29 अप्रैल 2024 को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह सोमवार का दिन है। आज के दिन राहु काल का समय सुबह 7:21 से शुरू होकर 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जो विशेष रूप से कर्म और परिश्रम को संबोधित करता है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में दिन और रात दोनों संचार करेगा। आज का सूर्योदय सुबह 5:42 होगा और सूर्यास्त शाम 6:55 होगा। इसे लेकर भविष्यवाणी किया जा सकता है कि आज का दिन उज्जवल और आरामदायक हो सकता है, लेकिन ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राहु काल के समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। ये भविष्यवाणी आपके लिए अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और आपको नई संभावनाओं का सामना करने का मौका मिलेगा। फायदे के रास्ते खुलने से आपके पास आर्थिक संबंधों में नए अवसर और संभावनाएं हो सकती हैं। चिंताओं और तनाव के समाप्त होने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारेगा। यह अवसर आपको अपने जीवन को सकारात्मकता और उत्साह से देखने का मौका देगा। आपके घर की व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्णयों की सफलता भी मिलेगी, जो आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अधिक समृद्ध, सुखमय और संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ग्रहों की स्थिति में प्रतिकूलताओं का सामना करना आम बात है। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारे मन में कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। ये सामान्य है और हर किसी के साथ हो सकता है। इससे निपटने का एक तरीका प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना हो सकता है। ध्यान और मेडिटेशन भी मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इससे हमारे मन को शांति और स्थिरता मिलती है और हम सकारात्मक ढंग से सोच सकते हैं। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना भी जरूरी है। उनकी पढ़ाई और विकास में समय और ध्यान देना उत्तम होता है। वे हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और उनका शिक्षा संबंधी समर्थन हमारी जिम्मेदारी होती है। उनकी शिक्षा में विशेष ध्यान देकर उन्हें सच्चे और समर्थ नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ग्रहों की स्थिति में उत्तेजित होने के बावजूद हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित रखने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी जिम्मेदारीपूर्ण रूप से चिंतित रहना चाहिए और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यवसाय में अपनी मेहनत के अनुरूप उचित फल मिलेंगे, यह एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आपके प्रयासों का सही मायने में सम्मान हो रहा है और आपको अनुदान भी मिल रहा है। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी मामलों में आपको ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें। पहले उससे संबंधित उचित खोजबीन करना जरूरी है ताकि आपके व्यापारिक कार्य को कोई नुकसान ना हो। नौकरी पेशा लोगों का अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबदबा रहेगा, ये बात भी महत्वपूर्ण है। ये संकेत करता है कि कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और आपको इसे समय रहते नोट करना चाहिए। दूसरी ओर पारिवारिक सदस्यों के बीच सुखद और सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। इस समय आपके परिवार में खुशी और सामंजस्य होगा। प्रेम के मामले में भी आप भाग्यशाली रहेंगे। यह एक अच्छी सूचना है जो आपको और आपके पारिवारिक संबंधों को आनंदित करेगी। इस समय में प्रेम के मामले में आपको खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन को और भी उत्तेजित करेंगी। आप खुद में आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और इस समय आपके लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पुनः चिंतन करने और उन पर काम करने का अच्छा मौका है। ये समय है जब आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना आपके लिए सुकूनदायक होगा और आपको उचित समाधान भी मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और घर के माहौल को संतुलित रखने के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। यह आपके परिवार के बीच एक मेलजोल की भावना को बढ़ावा देगा और घर के संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अधिक आर्थिक दिक्कतों में डाल सकता है जिन्हें चुकाना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने वित्तीय संरचना को ध्यान में रखकर बजट का पालन करने की आवश्यकता होगी। इससे आप अनियमितता और वित्तीय स्थिति के अनुकूलता को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। घर में अव्यवस्था जैसी स्थितियों के साथ सावधानी से निपटना आवश्यक है।
यह अवस्थाएं आपके द्वारा लिए गए ठोस निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए घर की व्यवस्था को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करें और समस्याओं का समाधान निकालें। किसी निकट संबंधी द्वारा आपको कोई दुखद समाचार मिलने की संभावना होने पर अपना मनोबल मजबूत रखें। ये समय हो सकता है जब आपको अपने आप को सामान्य और स्थिर रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। बिजनेस में आने वाली परेशानियों का सामना करना कभी कभी आवश्यक होता है। यह आपको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का मौका भी प्रदान कर सकता है। अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करके आप नए और उन्नत उपायों की ओर ध्यान देने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के सहयोग से आप अपने व्यवसाय में सुधार करने के लिए समर्थ हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप विचारों को ठीक से विश्लेषित कर सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। इस बात पर भरोसा रखें कि अच्छे नतीजे आने के लिए काम कर रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए आप अपने उद्यम को महत्वपूर्ण योजनाओं तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज की ग्रह स्थिति वित्तीय मामलों को लेकर सकारात्मक है। ये संकेत देता है कि आपके लिए आर्थिक फैसले लेना फायदेमंद हो सकता है। आपको अपने वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेने का समय मिल सकता है। इस दिन आपका पूरा फोकस अपने घर और परिवार पर होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनके साथ आप समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। इस दिन कई रुके हुए कार्यों को पूरा करने का भी अच्छा समय है। अपने पाठ्यक्रम, घरेलू काम या किसी अन्य प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए आपको आज का दिन उपयुक्त साबित हो सकता है। इस दिन किसी अपरिचित से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। ध्यान दें कि यह मुलाकात आपके जीवन में नए और सकारात्मक परिणाम ला सकती है। इसलिए संयम से अपने आप को बनाए रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। अगर आप आज के दिन ये सुझावों का पालन करते हैं तो आपको संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव हो सकता है। ध्यान दें कि हर व्यक्ति के लिए यह अंदाजा अलग हो सकता है, इसलिए अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। अप्रैल 2024 के आखिरी दिन में आपको घर में अनियंत्रित मेहमानों के आगमन की संभावितता है, जो कि आपके दिनचर्या को बदल सकते हैं। इस आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अवरोध आ सकता है। यह मान्यता है कि मेहमानों का स्वागत करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपको अपने अन्य कार्यों को भी महत्व देना होगा। इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। आपको इस समय में खर्चों की अधिकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। मेहमानों के आगमन के लिए आपको खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसमें अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें कि आपके बजट के अनुसार ही खर्च करें, ताकि आपके वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। साथ ही आपको अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। मेहमानों के साथ विनम्रता और सहयोग बनाए रखना अच्छा होगा। आपको अपनी गलतियों को मानते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके और आपके संबंधितों के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। इस दिन को खुशहाली और समृद्धि के साथ बिताने के लिए आपको आत्मसमर्पण और संज्ञानशीलता के साथ काम करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहें और अपनी सार्थकता को साबित करें। व्यापारिक संदर्भों में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। विपक्ष के कार्यों और रणनीतियों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यह आपके व्यावसायिक निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य और प्रचार में मेहनत करने की आवश्यकता होगी ताकि आप बाजार में अग्रणी रहें। आपको अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको नवीनतम और प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की जरूरत होगी। साथ ही अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय समय पर उन्हें सुधारने की भी जरूरत होगी। इसके अलावा आपको आय की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। यह आपको आर्थिक रूप से स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने व्यवसाय को और भी विकसित कर सकते हैं।
अगर आप नौकरी में हैं तो आपके लिए कोई नई और महत्वपूर्ण लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है। इस समय में अपने काम के प्रति समर्पित रहें और अपनी कौशल को सीमाबद्धता के बाहर ले जाने का प्रयास करें। यह आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पारिवारिक संगठन में आनंद और उल्लास भरा समय बिताना आपके लिए संतोषप्रद होगा। यह वह समय होगा जब आप अपने परिवार के साथ साझा करते हैं, उनके साथ खुशी के पलों को अनुभव करते हैं और उनसे संबंधों को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर आप अपने प्रियजनों के साथ विशेष क्षणों का आनंद लेंगे जो आपके बंधन को मजबूत और गहरा बनाए रखेगा। इसके अलावा आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ विशेष डेटिंग का मौका मिलेगा। यह एक अवसर हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर और एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नए अनुभवों को साझा कर सकते हैं। यह अपने संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इस अवसर को खास बनाने के लिए आप अपने प्रियजनों के साथ मनोरंजन, यात्रा, खाने का आनंद और दिलचस्प गतिविधियों में भाग लें। यह आपको साथ में बंधन बनाने और अपने संबंधों को मजबूत करने का मौका देगा। आज का दिन वास्तव में एक व्यस्त और महत्वपूर्ण दिन होने की संभावना है। पारिवारिक सुख सुविधाओं के संबंध में आपको आज कुछ सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपको अपने प्रियजनों के साथ बातचीत और साझा करने का समय देगा। ये समय आपके पारिवारिक बंधनों को मजबूत और गहरा करने के लिए अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही आपके पास आज कुछ व्यय करने की संभावना है, जैसे कि पारिवारिक सुख सुविधाओं के लिए शॉपिंग या अन्य जरूरतों के लिए खर्च। हालांकि इसके बावजूद आपकी आय स्रोत बने रहेंगे, जो आपको आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बनाए रखेगा। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और सुखद समय का मिश्रण हो सकता है। यदि आप अपने संबंधों में समय बिताने के साथ साथ अपने वित्तीय मामलों का ध्यान भी रखते हैं, तो आपका दिन अधिकतर संतोषप्रद और समृद्धिपूर्ण हो सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके आज को तनावपूर्ण बना सकता है। बजाय इसके आपको अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और पीछे देखने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपका दिन शांतिपूर्ण और सकारात्मक होगा। महिलाओं को विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। इससे उन्हें किसी प्रकार की अच्छी नहीं लगेगी और वे अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकेंगी। विशेष रूप से जब वे अजनबी के साथ हों तो ये बात और महत्वपूर्ण होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वे हमेशा अपने आसपास के लोगों की सहायता और संरक्षण का आश्वासन कर सकती हैं। परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रणाली रखना आवश्यक है। विपक्ष सक्रिय हो सकता है, इसलिए आपको अपने कार्यों को इस बात के साथ तैयार करना चाहिए। इस समय आंतरिक सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से आपके लिए फायदेमंद होगा। आज ऑफिशियल यात्रा को स्थगित करने की विचारणा करें। ये सुरक्षित और समय की बचत कर सकता है, विशेष रूप से जब परिस्थितियां अस्थिर हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दूरस्थ संचार के साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको कार्य को संभालने में सहायक हो सकते हैं। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का समय आ रहा है। इसके साथ ही आपके प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दूरी दूर हो रही है और आप अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रहेंगे। इस समय परिवार के साथ आपके बीच अच्छी और खुशहाली भरी बातचीत होगी, जिससे आपकी आत्मा को शांति और सुकून मिलेगा। ये भी आपके प्रेम संबंधों को समृद्धि और सहयोग में मदद करेगा। इस समय आपके लिए नए आयाम और संबंध खोलने का भी अच्छा समय है, जो आपके प्रेम संबंधों को और भी मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद कर सकता है। आपके वित्तीय हालात के आधार पर प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी के संबंध में योजनाएं बना रही हैं और इसके संबंध में कुछ कार्यवाही की शुरुआत हो सकती है। यह निर्णय आपके वित्तीय लक्ष्यों और स्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस समय आपको विभिन्न विकल्पों की तुलना करने और उनके प्रति विश्वासयोग्य जानकारी जुटाने की आवश्यकता होगी, ताकि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। इसके अलावा आपको उधार दिए हुए पैसे की वापसी की पूरी संभावना है,
जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। यह एक प्रसन्नता और संतुष्टि का संकेत हो सकता है, जो आपके वित्तीय अस्तित्व की स्थिरता में मदद कर सकता है। इस दौरान आपके अध्ययनरत बच्चों को प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस समय उन्हें उनके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन और प्रेरणा मिलेगी, जो उनकी आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। उन्हें उनकी प्रतिभाओं का समर्थन करने और उनके उद्दीपन के लिए सकारात्मक माहौल प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। निकट संबंधियों के विवाहित जीवन में आने वाले तनाव आपकी चिंता को बढ़ा सकते हैं। इस समय में आपकी मध्यस्थता और सलाह उनकी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। विवाहित जीवन में समस्याओं और तनावों का सामना करना आम होता है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप इन स्थितियों को सामान्य और संतुलित बनाए रखें। आपकी मध्यस्थता और सलाह उन्हें अपनी समस्याओं को समझने और समाधान निकालने में सहायक हो सकती है। विवाहित जीवन में समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण रोल होता है, और आपकी मध्यस्थता इस प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और काम के प्रदर्शन पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको अपने अभिवृद्धि के लिए समय और ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि आप अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुष्टि और समानता के साथ बनाए रख सकें। आपके बिजनेस में की जा रही कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। ये समय ऐसे बिजनेसी या साथी के साथ विवाद या विरोध को सुलझाने के लिए उत्तम हो सकता है। ध्यान दें कि आप विवादास्पद प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें, ताकि आपके बिजनेस के कामकाज में कोई अड़चन ना हो। कुछ लाभदायक व्यावसायिक यात्राओं का आयोजन हो सकता है, जो आपके व्यापार को नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इन यात्राओं में अपने व्यापार के विस्तार और विकास के लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में उचित व्यवहार बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन में अच्छे संबंध बनाए रखना और उचित संवाद के माध्यम से सहयोग और समर्थन प्रदान करना आपके उद्यम को सफल बनाए रखने में मदद कर सकता है। इससे आपका कार्य और द्वारा उत्पन्न किए गए नतीजे भी सुधार सकते हैं, और आपका कार्ययोजन को समृद्धि मिल सकती है। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव होना सामान्य हो सकता है, लेकिन इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तनाव घर की वातावरण और व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। तनाव को सुलझाने के लिए समय और संवाद का महत्व है। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो आपको इस स्थिति का सामना करने में मदद कर सकते हैं। संवाद को साधारित करें। गलतफहमी को सुलझाने के लिए संवाद को साधारित करना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने का मौका देना चाहिए। समझौते का माध्यम ढूंढें। गलतफहमी को सुलझाने के लिए समझौतों को किया जा सकता है। दोनों पक्षों को एक साथ काम करके समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। सहयोग का माध्यम ढूंढें। यदि आपको लगता है कि तनाव ज्यादा हो रहा है, तो परिवार के एक प्रमुख या सामाजिक सहयोग शांति बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। समय का महत्व। गलतफहमी को सुलझाने के लिए इसे हल करने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। अभी ही तनाव को हल करने का प्रयास करने की बजाय इसे समय देने के लिए सही है। समर्थन दें। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना और समर्थन प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन साथी का साथ देते हैं, तो वो आपको और भी मजबूत बनाता है। तनाव, अवसाद और मौसमी बीमारियों से बचाव रखना आपके स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इन सामाजिक और आंतरिक चुनौतियों के सामना करते समय यह अनुभव आपके जीवन में स्थायित्व और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। तनाव को कम करने के लिए आप मेडिटेशन, योग या शारीरिक गतिविधियों जैसे संतुलित तरीके से समय बिता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने से भी तनाव कम हो सकता है। अवसाद को प्रबंधित करने के लिए सकारात्मक सोच, योग, ध्यान और रिक्रिएशनल गतिविधियों में समय बिताएं। अपने अवसाद को भाग्यशाली संदर्भों में देखने की कोशिश करें और संतुष्टि और संवेदनशीलता के साथ जीने का प्रयास करें। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन करें।
समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना इस समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन उपायों के अलावा भाग्यशाली रंगों और अंकों का ध्यान रखने से आपको आत्मविश्वास और समृद्धि की भावना हो सकती है। इन संकेतों के आधार पर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।